हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 का रिमेनिंग पार्ट। क्या है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6? क्या है? इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter. If length of ship is 28 meter, how long is the model ship? तो मॉडल शिप की लेंथ क्या होगी? ठीक है, अब आइए, सपोज द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज x सेंटीमीटर। ठीक है, मॉडल शिप की इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप? सपोज मॉडल शिप 1 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉडल शिप की लेंथ। यहां लिखो मॉडल शिप, यहां लिखो एक्चुअल शिप। ओके, अब आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो आप चाहो तो उसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको ऐसे ही चलने दो, क्योंकि आगे जाके मीटर से मीटर कैंसिल भी हो जाएगा। ऐसे ही चलने देते हैं। एक्चुअल शिप हमारी क्या है? 12 मीटर। तो मॉडल क्या है? 9 सेंटीमीटर। जब एक्चुअल 28 मीटर है तो मॉडल सपोज करो x सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, एक्चुअल शिप की लेंथ अगर बढ़ेगी तो मॉडल शिप की भी हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और एक्चुअल शिप की लेंथ कम होगी तो मॉडल शिप की भी लेंथ कम करनी ही पड़ेगी। यानी उसी प्रोपोर्शन में शिप की लेंथ मॉडल शिप की लेंथ कम या ज्यादा करनी पड़ेगी जिस प्रोपोर्शन में एक्चुअल शिप की लेंथ कम या ज्यादा हो रही है। इट मींस दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। समझ में आ गया? सॉरी, ऊपर नहीं, ये नीचे आ गया। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पलट के लिख दो x अपॉन 9 इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। x इज इक्वल टू 28 अपॉन 12 इंटू 9। 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 7 जा 28। इट मीन्स 21 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल शिप की लेंथ जब 28 मीटर होगी तो मॉडल शिप की लेंथ 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 kg शुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 crystals। 2 kg शुगर में 9 into 10 to the power 6 crystals हैं। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर इन? तो जो क्वांटिटी दी है 5 शुगर केजी ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे? करते हैं सम को। सपोज देयर आर x crystals in 5 kg शुगर। फर्स्ट कर रहे हैं पहले। ठीक है, सपोज देयर आर x क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो यहां लिखो क्रिस्टल्स। ओके, यहां लिखो शुगर इन kg। ओके, जब 2 kg शुगर थी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने थे? 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 क्रिस्टल्स थे। जब शुगर 5 kg हुई तो शुगर के क्रिस्टल्स हो गए x kg। ये हमेशा नीचे लगता है, चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चाहे इनडायरेक्ट। इसका खेल है सारा। देखिए, जब 2 किलो केजी चीनी थी, शुगर थी, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 क्रिस्टल्स थे। जब शुगर की क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दी तो क्रिस्टल्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज तो होगी नहीं। जब शुगर बढ़ाई तो क्रिस्टल बढ़ेंगे। इट मींस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। quantity of sugar and crystals
इन दैट शुगर आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये भी सेम डायरेक्शन में लग जाएगा। इनको पलट के लिखो, x अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 2। ओके, कितनी आ गई, 45/2 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2215 इंटू 10 टू द पावर 6। अभी हमने एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा था, वन डेसिमल के 1 तक लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल के 1 तक लिखेंगे तो क्या होगा, 2.25 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7 क्रिस्टल्स। एक 10 बढ़ा दिया, 2.25 हो गए, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। ये आ गया हमारा आंसर, क्या, 2.25 into 10 to the power 7 crystals when in 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सपोज देयर आर x crystals in 1.2 kg of sugar। 1.2 kg ऑफ शुगर में x crystals, ठीक है, करते हैं। 2 kg शुगर थी, 9 into 10 to the power 6 crystals। शुगर हो गई 1.2, क्रिस्टल्स हो गए x। ये हमेशा नीचे आता है। ये क्या आएगा, शुगर की क्वांटिटी कम हो रही है तो क्रिस्टल्स की क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इट मींस इट इज आल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पलट के लिखो, x अपॉन 6 नहीं, x अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 2। x इज इक्वल टू कितना होगा, 1.2 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व करो, 0.6, ओके, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 crystals। It means there are 5.4 into 10 to the power 6 crystals in 1.2 kilogram of sugar। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। इट मींस अगर मैप में 1 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस दिखा रहा है तो वो एक्चुअल में 18 किलोमीटर है। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर। वो एक रोड पे 72 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो मैप में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लिख दो भाई। सपोज शी कवर्स x किलोमीटर, डिस्टेंस मैप में कितना है, सेंटीमीटर में। सपोज शी कवर्स x सेंटीमीटर डिस्टेंस इन मैप। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस इन मैप। तो इसको राइट साइड में लिखेंगे। और एक्चुअल डिस्टेंस, ओके। जब एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर है तो मैप में वो 1 सेंटीमीटर है। जब एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है तो मैप में x सेंटीमीटर हमने सपोज किया है। ये हमेशा नीचे लगता है, ये कहां लगेगा, जब एक्चुअल डिस्टेंस यहां इंक्रीज हो रहा है तो मैप में डिस्टेंस भी इंक्रीज ही होगा। क्यों, जब डिस्टेंस यहां इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस यहां भी इंक्रीज होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। पलट के लिख दो, x अपॉन 1 इज इक्वल टू 72 अपॉन 18। x कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो what would her distance covered in map? When she covers actually 72 kilometer, then she covers 4 centimeter in map। Okay, चलो
ये है क्वेश्चन नंबर 9। A 5 meter 60 centimeter high pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का पोल शेडो बनाता है अपनी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाई अदर पोल ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। उसी टाइम पे अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का पोल होगा तो कितनी लंबी शेडो बनाएगा, ये हमें कास्ट करना है। फर्स्ट में क्या है, सपोज इट विल कास्ट शेडो ऑफ, अब देखिए मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये बताइए मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है, मीटर में कर लेते हैं। सपोज इट विल कास्ट अ शेडो ऑफ x मीटर, x मीटर, ठीक है। शेडो की लंबाई, लेंथ ऑफ शेडो, यही कैलकुलेट करनी है ना, तो हमने इसको राइट साइड में लिख लिया। यहां एक्चुअल लेंथ ऑफ पोल, ओके, एक्चुअल लेंथ ऑफ पोल इधर लिख दी, लेंथ ऑफ शेडो इधर लिख दी। अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का कितना मीटर हुआ, 5.6 सेंटीमीटर हुआ, सॉरी मीटर हुआ, यहां लिख दो मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है। 5.6 हुआ, 5 मीटर, यहां देखिए 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर तो ये हो गया, 60 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। 60 सेंटीमीटर को बताओ 100 से डिवाइड करो मीटर बनाने के लिए, कितना है, 0.6 है, तो ये 5.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालो 5.6, तो शेडो की लेंथ कितनी थी, 3.2 मीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हमने इसमें लिख दिया, ठीक है। अब द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, हमने ये क्वेश्चन में उल्टा लिख दिया है। अब इसको लिखो इस तरह से, हमने ये उल्टा लिख दिया है, ये भी हमने उल्टा लिख दिया है। क्या है, द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल इज, फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की हमें लेंथ नहीं, सीधा लिखा था, सीधा लिखा था, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो, सपोज लेंथ ऑफ शेडो, दोबारा कर लेते कोई बात नहीं, फाइंड लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। यहां लिखो लेंथ ऑफ पोल मीटर में, लेंथ ऑफ शेडो मीटर में। जब लेंथ ऑफ पोल 5.6 मीटर थी तो शेडो की लेंथ 3.2 मीटर थी, ठीक है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये जब अदर पोल जो जिसकी लेंथ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो 10.5 हो जाएगा, तो उसकी शेडो कितनी होगी, सपोज किया हमने x होगी इसकी शेडो, ओके। ये हमेशा नीचे आएगा, इसको देखो, जितना बड़ा पोल उतनी बड़ी शेडो, पोल की लेंथ बढ़ेगी, शेडो की लेंथ भी बढ़नी चाहिए, इट मींस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये भी नीचे रहा। पलट दो इसको, x अपॉन 3.2 इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 5.6, कैलकुलेट करो, 10.5 अपॉन 5.6 इंटू 3.2, 8 से कैल करो, ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, क्योंकि 1 प्लेस के बाद यहाँ 1 प्लेस के बाद भी यहाँ, ये करो 1.5, ये क्या है 1.5 इंटू 4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 6 मीटर। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल इज 6 मीटर।
10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल, लंबा पोल जो होगा उसकी लेंथ आएगी शैडो की 6 मीटर। चलो इसके सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट कहता है इसका फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5। इसमें पोल की हाइट बता रही है, तो यहां करो सपोज हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, यहां भी हमने x मीटर कैलकुलेट कर लिया, सपोज कर लिया। सपोज द हाइट ऑफ द पोल, तो यहां लिख दो हाइट ऑफ पोल मीटर में, हाइट ऑफ शैडो जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम लिखते हैं राइट साइड में। ठीक है, हाइट ऑफ शैडो पहले लिखेंगे। यहां शैडो की हाइट कितनी है 3.2 मीटर, कब जब पोल की हाइट है 5.6 मीटर। ठीक है, अब यहां क्या रहा है विच कास्ट है शैडो ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर शैडो की हाइट कितनी होगी x, सपोज कर लिया हमने, ये हमेशा नीचे आएगा। ये शैडो की हाइट अगर बढ़ेगी इट मींस पोल की हाइट भी बढ़ेगी। पोल की हाइट ज्यादा होगी तभी तो शैडो की हाइट ज्यादा होगी, इट मींस ये भी नीचे आएगा। इट मींस दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। पलट के लिख दो x अपॉन 5.6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3.2। x की वैल्यू कितनी आएगी 5 अपॉन 3.2 इंटू 5.6। डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया क्योंकि 1 प्लेस के बाद है। 8 से कितना आ गया 35 अपॉन 4 मीटर। कन्वर्ट करो, इतने मीटर आ गया, मीन्स 8 मीटर 75 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कितना है इसका आंसर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। कोई ट्रक 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन्स सेम, अगर उसकी स्पीड सेम रहती है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो ये 5 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा। देखो सपोज पहले हम एक चीज करते हैं, अब देखिए आवर्स में, ये मिनट में, तो इसको भी आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 आवर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मिनट्स, 300 मिनट्स होंगे। ठीक है, तो सपोज इट कैन ट्रेवल x किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है ट्रेवलिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहां लिख दो डिस्टेंस, यहां लिख दो टाइम। अब करो 25 मिनट में कितना चलता है 14 किलोमीटर, 300 मिनट में कितना चलेगा x किलोमीटर। ये हमेशा नीचे आएगा। इसको देखो, कम टाइम में कोई भी चीज कम देर दूर चलेगी, ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये भी नीचे आएगा। इट मींस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पलट दो x अपॉन 14 इज इक्वल टू 300 अपॉन 25। x की वैल्यू कितनी आएगी 300 अपॉन 25 इंटू 14। 25 से करो 12 इंटू 14। किलोमीटर। इट मींस ये ट्रक 5 आवर्स में 168 किलोमीटर ट्रेवल करेगा।
तो बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म होती है यहीं पर। आप इसके क्वेश्चन करिए, जहाँ से मिलते हैं वहाँ से करिए, और थोड़ा ध्यान लगा के करिए। थोड़ी जो उसके थ्योरम्स हैं, जो उसके फॉर्मूलेज हैं, वो याद करिए, उनको अप्लाई करिए। किस तरह से कौन सा चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मिनट को आवर में, आवर को मिनट में, ये सब ध्यान रखना। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।